Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss exercise 11.2 construction. तो देखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है हमने ट्रायंगल की, है ना, कि किस किस कंडीशंस में करनी है ये देखेंगे हम. सो नाउ लेट अस सी. फर्स्ट है BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री, जिसमें AB प्लस AC जो दो साइडों का सम है वो कितना है 13 सेंटीमीटर गिवन है ना. इस टाइप में हम कैसे करेंगे ना जी. आपको मैं पहले प्रोसीजर बताने से पहले ये बताऊंगा कि मैं साथ में एग्जांपल लेके आपको सिखा रहा हूँ ना जी. तो प्रोसीजर से आपको इतना समझ नहीं आएगा जितना हम इसका एग्जांपल लेंगे. मतलब ये फर्स्ट सम ही मैंने एज अ एग्जांपल ले लिया, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है. हमने एक ट्रायंगल बनाना है जिसके BC 7 सेंटीमीटर हो, एंगल B 75 डिग्री हो, AB प्लस AC इक्वल टू क्या हो 13 सेंटीमीटर हो ना. तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है BC. यू विल मेक हियर BC लाइन बना दोगे. कितनी BC, हाउ मच इट इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है. अब देखो उसके बाद क्या है, एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री. एंगल B यहाँ पे है, इसके ऊपर 75 डिग्री एंगल बना दो. 75 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे कंपास रख के, कंपास से बनाना है आपने, हाँ कंपास से ऐसे. ये कितने का हो जाएगा, यहाँ पे रख के 60, ये 120, फिर यहाँ पे रख के ऐसे करोगे, यहाँ पे रख के ऐसे करोगे तो ये क्या आ जाएगा 190 आ जाएगा ना. मान लो यहाँ पे ये क्या आ गया 90. अब 60 और इसके बीच में, 60 और 90 के बीच में कौन सा बन जाएगा 75. एक बार यहाँ ऐसे, एक बार यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे से आ जाएगा ये कुछ 75 डिग्री एंगल. आप लिख दो यहाँ पे 75 डिग्री एंगल है ना. अब अगर यहाँ पे प्लस है, देखो एक तो BC साइड है, ट्रायंगल के कितनी साइड होती है 3. ये देखो ऐसे होएगी, ये ABC ये वाली साइड है, इसके ऊपर एंगल गिवन है, इसके ऊपर हो चाहे इसके ऊपर हो ना. तो और इन दोनों का सम गिवन है, तो क्या करोगे आप. देखो जितना इन दोनों का सम गिवन है AB प्लस AC इक्वल टू क्या है 13. तो अब आप 13 सेंटीमीटर कंपास खोलोगे, जितना इन दोनों का क्या है सम है, AB प्लस AC का सम कितना है 13. तो आप कंपास खोलोगे कितने, ये देखो ये नीडल है, मान लो ये क्या है पेंसिल है. इनमें नीडल और कंपास में ना, नीडल में और पेंसिल में कितना डिफरेंस होना चाहिए 13. कितना है 13. तो यहाँ पे आप रख के एक बार आर्क लगाओ, यहाँ पे ये लगा दी मान लो 13 की. इसका कोई भी आप नाम रख दो, वैसे ही क्या रख दो D, है ना. नाउ यू विल ज्वाइन दिस विद यहाँ पे इसको इसके साथ क्या कर दो ज्वाइन कर दो. क्लियर कर दिया ज्वाइन जब है ना. इसको मैं रब कर रहा हूँ. देखो ये मैंने वैसे ही ड्रॉप करना था, बस समझ लो ये 90 डिग्री रब कर दोगे तब रब लेकिन आप नहीं रब करोगे. मैं तो ये आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए कर रहा हूँ. आप रब नहीं करोगे इनको किसी को भी, है ना. अब देखो ध्यान से. नाउ ये CD लाइन होगी. ये तो ट्रायंगल BCD बना है, हमें क्या ट्रायंगल चाहिए ABC. हमने कौन सा ट्रायंगल बनाना है ABC. अब यहां तक समझ आ गया आपको. उसके बाद सबसे मैं दोबारा बताऊं, पहले मैंने BC ये बना दी साइड, है ना. फिर एंगल B था, B के ऊपर 75 डिग्री एंगल बना दिया. फिर इसको कितना कट किया इस साइड को, जितना इन दोनों का क्या था सम था. वेरी सिंपल. अब उसके बाद क्या करोगे आप, क्या करोगे उसके बाद CD है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो. CD लाइन का क्या निकालोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, इससे मोर देन हाफ खोल के कंपास ऐसे यहाँ पे कंपास रख के, यहाँ से मोर देन हाफ खोल के, मोर देन हाफ का मतलब जितनी CD है ना, मान लो ये हाफ है तो आप कंपास इतनी खोलोगे. मोर देन हाफ खोल के एक बार इधर आर्क लगाओगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, एक बार इधर, एक बार यहाँ से रख के ऐसे, एक बार यहाँ से रख के ऐसे लगा दोगे, ठीक है. ये मेरा मतलब पूरा करेक्ट नहीं आ रहा. आप यहाँ पे ना ऐसे लगा दो, मोर देन हाफ खोल के ऐसे लगाओगे एक, ठीक है. एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ऐसे, एक यहाँ पे रख के लगाओगे ना ऐसे, तो ऐसे से आ जाएगा कुछ. अब ये मान लो यार ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है. अब यहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं, ये आ जाएगी लाइन. मान लो ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई. आपने ये लाइन देखना है कि ये लाइन इस लाइन को कहाँ पे कैंसिल कर रही है. मेरा पूरा करेक्ट नहीं आएगा, आप अपने हिसाब से देखना भी कैसे आएगा. इस लाइन को किसको CD B को, B D को, इसको मान लो मेरा यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा A आ जाएगा. ये इस लाइन के ऊपर ही आएगा कहीं ना कहीं. ये जो बाइसेक्टर है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं पे. यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मान लो यहाँ पे किया या यहाँ पे किया, कहीं पे भी किया, मेरा यहाँ पे कर रहा है, तो ये एक पॉइंट क्या आ गया A आ जाएगा. उसके बाद आप A को C के साथ क्या कर दो ज्वाइन कर दो.
अब ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया कौन सा, ए बी सी। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब आपने जस्टिफिकेशन कैसे करनी है, देखो ए बी को मेजर करो, ए बी को मेजर कर दो, उसके बाद आप ए सी को मेजर कर दो, ए बी को मेजर करो और ए सी को, इसका और इसका सम क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 13 होना चाहिए। अगर ये 13 आ गया तो इट मीन्स ये सम इज करेक्ट। क्लियर, ठीक है। ए बी को मेजर करो और ए सी को मेजर करो, अगर ये सम करेक्ट आ गया, इन दोनों का सम 13 आ गया तो इट मीन्स इट इज करेक्ट। ये तभी आएगा अगर आपकी पेंसिल पूरी शार्पन है एंड अच्छे से शार्प की हुई है, ठीक है, और आपने पूरा कोई प्रकार में कोई भी, कई बार कंपास में थोड़ी सी ना वो लूज रह जाती है तो भी नहीं आता है ना, तो ये दोनों का ये पॉइंटों में आए चाहे किसी में भी आए, तो आप मेरे को कमेंट करके भी बताओगे कि सर मेरे सारे एक्यूरेट आ रहे हैं, ठीक है। सो ये आ जाएगा फर्स्ट सम, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, यहाँ पे इन दोनों साइडों का क्या था, सम था, क्या था, सम। अब हमने वो करना है जब इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा, है ना। सो लेट अस सी नाउ सेकंड सम। सेकंड देखेंगे हम, सेकंड देखो, सेकंड में क्या गिवन है, अब दोनों साइडों का डिफरेंस है मेरे ख्याल से। देखो सेकंड सवाल, सेकंड कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको मैं एक और बात बताता हूँ, माइनस में क्या करना है, सुनो ध्यान से। अगर मैं देखो पहले तो वही बनाऊंगा, बीसी कितनी बना दोगे, 8 सेंटीमीटर। बीसी कितनी है, 8, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, बीसी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब एंगल बी के ऊपर कितना है, 45 डिग्री, ये भी आप बना दोगे, पहले 90 का बनाओगे आप, ठीक है। फर्स्ट यू विल मेक वो 90, पता है ना आपको, ऐसे ऐसे करके 90 का बना के 90 और 90 का बन गया। अब इसका क्या करना, बाइसेक्टर हाफ, एक बार यहाँ पे रख दो यार कंपास, एक बार यहाँ पे रख दो, है ना। तो ये 60 का मान लो यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे रख दोगे आप। 45 डिग्री का एंगल तो बनाना आता है ना, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट करेगा, वो 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये इसको लंबा खींच दो, ठीक है। अब सुनने वाली बात है, आप कहोगे सर पहले आपने प्लस वाला बताया, माइनस वाला कैसे है। सुनो, इसका ध्यान रखना है आपने। मान लो मैंने यहाँ पे एक एबीसी ट्रायंगल बना दिया, क्या बना दिया, एबीसी। ध्यान से देख लेना, अब यही कंसेप्ट सुनने वाला है बस, है ना। बीसी आपने लिख दिया ये 8 सेंटीमीटर, एंगल बी के ऊपर एंगल गिवन है, तो जिसके ऊपर एंगल गिवन है वो वर्टेक्स आप इधर रख लो, और यहाँ पे क्या है 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अगर बी के ऊपर एंगल गिवन है, इसके ऊपर बी के ऊपर, तो आप ये वाली साइड देखोगे, ए बी, क्या देखोगे, ए बी। इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो वही प्रोसीजर लगेगा जो हमने प्लस वाले में लगाया था, वही प्रोसीजर लगेगा जो हमने प्लस वाले में लगाया था। कौन सी, आप मैं ये कह रहा हूं, देखो बीसी तो ऐसी थी, बी के ऊपर एंगल था, फिर मैंने ये वाली साइड देखनी है बस, ये वाली कौन सी साइड, ये ए बी, जिसके ऊपर एंगल बन रहा है, और थर्ड वर्टेक्स, दो वर्टेक्स तो ये हो गए, एक के ऊपर ये एंगल हो गया, एंगल के साथ जो ए बचा, यहाँ पे ए बी सी है ना, ये वाली जिसके ऊपर वर्टेक्स है, वो वाली साइड देखोगे आप, जिसके ऊपर क्या है, एंगल है, बी के ऊपर एंगल है, तो थर्ड वर्टेक्स क्या है, ए बी। ए सी नहीं देखोगे, सिर्फ ए बी देखोगे। अगर ए बी ग्रेटर देन है ए सी, अगर ए बी क्या है, ग्रेटर देन ए सी है, ये ए बी ग्रेटर देन ए सी है, तो वही वाला रूल फॉलो करोगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब ग्रेटर कौन सी है, आपको कैसे पता चला कि ए बी ग्रेटर है, वो यहां से पता चलेगा। देखो ना यार, ए बी में से कुछ माइनस होके ए बी माइनस ए सी 3.5 दे रहा है, तो इसका मतलब ए बी ग्रेटर थी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी ग्रेटर। देखो ना यार, ए बी में से ए सी माइनस किया तो 3.5 आ रहा है, इज इट क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी ग्रेटर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तभी तो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अगर माइनस में आंसर होता ये, तो क्या होता, तो ए सी ग्रेटर होता, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव में है तो हम क्या करेंगे, ए बी में से कुछ माइनस होके ए बी माइनस ए सी 3.5 आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी क्या है, ग्रेटर। तो फिर सेम प्रोसीजर आप लगा दोगे, कौन सा, देखो अब ए बी और ए सी का डिफरेंस कितना है, 3.5,
तो अब इसको आप 3.5 कैंसिल करो, 3.5 मान लो, यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, इतना सा हो गया मान लो, और इसका नाम क्या रख दो डी। अब इसको और इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है, सी डी को। अब फिर भाई सी और डी का क्या करो, बाइसेक्टर, क्या करो, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब आप समझते हो ना, इसको थोड़ा और लंबा खींच लो, कई बार ये कटेगी नहीं। डीसी का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब एक बार मोर देन हाफ खोलोगे, मोर देन हाफ का मतलब ये है, ये देखो ऐसे, एक बार ऐसे यहाँ पे आर्क ऐसे, ठीक है, एक बार यहाँ पे ऐसे, एक बार यहाँ पे रख के ऐसे कर दोगे, ठीक है, एक बार यहाँ पे रख के ऐसे कर दोगे, फिर इस लाइन को ऐसे करो, ये आ गया। अब ये यहाँ पे कैंसिल कर रही है ना इसको, इसी लाइन को, इस लाइन को यहाँ पे कैंसिल कर रही है, ये कौन सी, ये वाला इसका बाइसेक्टर। वहां पे आएगा क्या, ए आएगा, वहां पे क्या आएगा, पॉइंट ए। नाउ ज्वाइन ए टू सी। अब देखो भैया मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कंपास के साथ नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं। ये मुझे नहीं पता ये ए यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, लेकिन ये डेड श्योर है कि इस लाइन के ऊपर ही आएगा। ये जो 45 डिग्री वाली लाइन बनाई है ना हमने, इसके ऊपर कट करेगी पक्का। कई बार बच्चा ना ये लाइन छोटी बना देता है, फिर कहता सर ये तो कट ही नहीं कर रही। अगर नहीं कट कर रही तो इसको आप लंबा बना लो, ये बड़ा, ये जो एंगल बनाया है ना, इस लाइन को क्या बना दो, लेंथ मतलब लॉन्ग कर दो। तो अब उसके बाद इसका जस्टिफिकेशन कैसे हो जाएगी, फिर आप ए बी लिखो, यहाँ पे ये ए बी है ना, ए बी लिख दो, ए बी इज इक्वल टू समथिंग जो भी आएगी। उसके बाद ए सी लिखो, ये यहाँ पे लिख दो। उसके बाद इसको माइनस कर दो, ए बी माइनस ए सी। इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 3.5 आना चाहिए। अगर इसका डिफरेंस 3.5 आ रहा है तो इट मीन्स योर सम इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। ठीक है, ये आप देख लोगे ना, सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ से देख लो, कैमरा चेक कर लो, यस। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 सम्स थे। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड सम। ठीक है, ये वाली कंसेप्ट समझ आ गया ना, ये थर्ड में भी ऐसे ही है, मैं अभी बता रहा हूँ, थर्ड भी है ना। नाउ चेक है थर्ड सम, तब तक आप इसको बनाओ है ना। थर्ड देखो, थर्ड देखो, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब कौन सा ट्रायंगल बनाना हमने, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री, एंड पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो फिर वही बात आ गई। सबसे पहले क्या है, क्यू आर है, जिस पे एंगल गिवन है ना वो इधर वाली, देखो क्यू आर और आर क्यू एक ही बात होती है, जिसके ऊपर एंगल गिवन है वो इधर वाली साइड ही बना लो आप, है ना, थोड़ा आसान रहेगा इससे। यहां पे मैंने क्या बना दिया, क्यू आर, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर। ठीक है, अब देखो 6 सेंटीमीटर बना दिया। अब नाउ एंगल क्यू के ऊपर कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल बनाओ यहाँ पे, आपको पता ही ऐसे करके यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ये 60 डिग्री एंगल लंबी लाइन खींच लो यहाँ पे। इसका नाम आप ऐसे रख सकते हो, एक्स क्यू आर, दैट इज व्हाट 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे रफ में एक डायग्राम बनाऊँ इसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, क्यू आर पी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पी, क्यू के ऊपर एंगल है तो क्यू ऐसे आ जाएगा। अब मैंने क्या चेक करना है, पी क्यू चेक करना है। मेरी बात समझ आ गई, जिसके ऊपर मैंने पहले बताया था कि अगर क्यू के ऊपर एंगल है, एक तो ये 2 वर्टेक्स तो ये हो गए, एक थर्ड वर्टेक्स ये बचा, तो ये वाला और ये वाला ये चेक करोगे आप। अगर आर के ऊपर एंगल होता तो पी आर चेक करते। चेक क्या करना है कि बड़ा कौन सा इन दोनों में से, ये चेक करना है। तो क्यू के ऊपर एंगल है तो पी क्यू चेक करेंगे, पी क्यू है ना, पी क्यू। अब यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है, यहाँ पे पी क्यू क्या है, इज ग्रेटर देन पी आर है, नो नो, पी क्यू ग्रेटर नहीं है। क्यों, क्योंकि यार पी आर में से माइनस करके पी क्यू इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पी आर इज, ये क्या हो गया, पी क्यू इज लेस देन पी आर। तो क्या होगा, तो मेथड चेंज हो जाएगा। क्लियर, अब सुनो क्या होगा, व्हाट विल बी देयर है ना, व्हाट विल बी देयर। अब देखो
अब इस लाइन को, इसी को नीचे की तरफ बढ़ा दो सेम, और ये लीनियर पेयर बनना चाहिए बिल्कुल सेम, ऐसे इसको नीचे की तरफ बढ़ा दो, बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या है, 2 है। पहले हम ऊपर की तरफ कट करते थे, अब यहां से नीचे की तरफ कट कर दो। कहां से, यहां से, क्यों से, यहां से नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर कट कर दो। इसको कंपास खोल के यहां पे रख के आप क्या कर दोगे, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। अब ये इस पे कोई भी पॉइंट रख दो, आप डी ही रख दो। नाउ ज्वाइन दिस एंड दिस, इसी के साथ ज्वाइन कर दो यार, कुछ नहीं है, पहले ऊपर से ज्वाइन कर रहा था, अब मैं नीचे से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। अब ज्वाइन कर दिया, अब ये रब कर, नाउ व्हाट यू कैन डू, अब डी आर का क्या निकालो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डी आर का यार वहां भी तो ऐसे ही कर रहे थे पहले 2 सम्स में, जो यहाँ पे कट कर रही थी उसको इसके साथ ज्वाइन करके उसका हम क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो डी आर का, तो वही मोर देन हाफ ऐसे खोल के यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, कहाँ कहीं पे भी आएगी, ऐसे करके एक बार यहाँ पे रख के ऐसे कर दोगे, ठीक है। और इसको ऐसे लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दोगे। फिर इसी लाइन को कहाँ पे कट कर दिया, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट का नाम क्या रख दोगे, पी, और ज्वाइन दिस। नाउ पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ऑटोमेटिक देखो ये पी क्यू क्या होगी, स्मॉल होगी इससे, और आपकी जस्टिफिकेशन तो तभी होगी ना, आप पहले पी आर लिखो, मेजर करो यहां से, पी आर को यहां से मेजर करो, फिर पी क्यू को मेजर करो, है ना, ये और ये, और इन दोनों का डिफरेंस करो। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। अगर आपका ये डिफरेंस आ रहा है तो देन इट मींस इट इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये डिफरेंस एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो ये थे हमारे 3 सम्स। नाउ वी विल डू 4th सम, ना 4th देखते हैं किस टाइप का है। 4th देखिए, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इन विच एंगल वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये गिवन है हमारे पास, है ना। एक तरह से ये देखा आपने, ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स क्या है, इसका पेरीमीटर है, ट्रायंगल का क्या है, पेरीमीटर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड ट्रायंगल बनाना है, एंगल वाई 30 है, एंगल जेड क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। इस भी बहुत इंटरेस्टिंग है यार, देखो हम बनाएंगे भी नहीं, एक्स वाई जेड बना भी देंगे और सारी मेजरमेंट्स यही आएंगी, है ना। देखो कैसे, नाउ सबसे पहले ये इसका पेरीमीटर है, ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड ये होगा ना, मान लो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। सबसे पहले जितना इसका पेरीमीटर है उतनी लाइन लगानी है, जितना इसका क्या गिवन है, पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख लो ए बी, ठीक है। ए बी कितना लिख दिया मैंने, 11 सेंटीमीटर। जितना इसका पेरीमीटर है, मतलब जितना इन तीनों साइडों का क्या है, सम, तीनों साइडों का सम मतलब पेरीमीटर, जितना पेरीमीटर है 11, तो 11 खींच दिया, ठीक है। अब एक्स वाई जेड इधर बन रहा था तो वाई इधर रख लिया मैंने, वाई के ऊपर कितने डिग्री का एंगल है, 30 का, तो वो आप 30 डिग्री का एंगल इसके ऊपर बना दो, किसके, ए के ऊपर, इधर लेफ्ट वाली साइड कितने डिग्री का एंगल बना दो, 30 का। 30 का थोड़ा यहाँ पे जाएगा ना, 30 डिग्री एंगल तो बना ही लोगे, 60 का हाफ है, ठीक है। कैसे, चलो मैं बता भी देता हूँ एक बार, यहाँ से आप ऐसे करके ये कितने का आएगा, 60 का, फिर एक बार यहाँ पे रख दो, एक बार यहाँ पे रख दो, ठीक है। इसका बाइसेक्टर कर दो, बाइसेक्टर आपको इसमें सिखाया था हमने 11.1 में, ये हो गया इसका बाइसेक्टर, सॉरी मतलब 30 डिग्री का एंगल, दिस इज व्हाट 30 डिग्री एंगल। अब बी के ऊपर, जेड के ऊपर कितना है, 90 डिग्री, जेड इधर आएगा तो जेड के ऊपर क्या बना दो, 90 डिग्री का एंगल, बी के ऊपर, सॉरी जेड था ना, जेड 90 था, तो बी के ऊपर क्या बना दो, 90 डिग्री एंगल। 90 का सीधा आएगा ऐसे, है ना, ठीक है। ये कट करे चाहे ना करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कितने का हो गया, 90 डिग्री। अब इस 30 का और इस 90 का, इन दोनों का क्या कर दो, बाइसेक्टर, क्या कर दो,
बाई सेक्टर। बाई सेक्टर कैसे करते हैं किसी भी एंगल का, एक आर्क लगा के यहाँ से ऐसे आर्क लगाओगे, फिर एक बार यहाँ पे रख दो, एक बार यहाँ पे रख दो। कहने का मतलब ये है अगर ये 30 है तो कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 15 का, ऐसे 15 डिग्री का ये क्या बन गया एंगल। ठीक है, ये इसका बाइसेक्टर कर दिया हमने। साथ साथ लिखते रहना, ठीक है, जो जो देखो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, जो जो हम बोल रहे हैं वो लिखते रहना आपने। ठीक है, अब बी का बाइसेक्टर कर दो। इसका बाइसेक्टर मतलब कैसे करोगे आप, इसका बाइसेक्टर भी कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, बाइसेक्टर कैसे करेंगे, इसका बाइसेक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका ऐसे कोई लाइन बना लो, ऐसे एक आर्क बना दो, आर्क बना के फिर यहाँ पे एक बार रख दो ऐसे, एक बार यहाँ पे रख दो ऐसे, तो यहाँ से ये आ जाएगा ना। अब यहाँ पे इसका बाइसेक्टर और यहाँ पे इसका बाइसेक्टर कट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, वहां पे आप नाम रख दो क्या, एक्स। वहां पे क्या नाम रख दोगे आप, एक्स। याद रखना यहाँ पे इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे थे, वहां पे आप नाम रख दोगे एक्स। ठीक है, अब देखो, अब ए एक्स का बाइसेक्टर बनाओ, ये था ना ए एक्स, ये क्या थी ए एक्स का क्या बनाओ, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब समझते हो आप, मोर देन हाफ खोल के यार ऐसे, ठीक है, ऐसे इधर आर्क लगाओगे, इधर आर्क लगाओगे, वो मतलब कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ये बाइसेक्टर आ गया। यहाँ पे इसका बाइसेक्टर इसको कैंसिल कर रहा है, दैट पॉइंट यू विल राइट वाई, उस पॉइंट को क्या रख दोगे, वाई। फिर ऐसे ही बी एक्स का बाइसेक्टर बना दो, ये मान लो मैंने रब कर दिया यहाँ से, किसका, बी एक्स का बाइसेक्टर। तो बी एक्स का बाइसेक्टर कहाँ पे, ए ऐसे आ रहा है, मान लो दिस इज हियर, ठीक है, ये आ गया। लेट अस सपोज ये मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये मान लो ये आ गया बाइसेक्टर, मान लो ये आ गया ना बाइसेक्टर, मतलब तो आप समझ रहे हो ना यार कैसे करना है। बी एक्स का बाइसेक्टर करना तो मोर देन हाफ खोल के एक बार इधर आर्क लगाओ, एक बार इधर लगाओ, एक बार इधर लगाओगे, एक बार इधर। बाइसेक्टर करना आना चाहिए आपको, ये मैं अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये सीखो, जो मैंने एक्सरसाइज की थी ना, एक लाइन का बाइसेक्टर क्या था 11.1 में, ठीक है, तो वो देखो आप दोबारा, बाइसेक्टर आ गया। यहाँ पे इसको कट कर रहा है, वो क्या पॉइंट रख दो आप, जेड, वो क्या रख दो, जेड। अब एक्स वाई जेड को ज्वाइन कर दो, एक्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दो ये, और इसको यहाँ पे ये बन गया, ये अपना ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ये वाला ट्रायंगल बन गया अपना। अब आप इसकी देखो, मैंने कुछ में एंगल तो नहीं बनाया ना, ये एंगल मेजर करके बनाया ना ये मेजर करके बनाया, ठीक है। अब आप इनको मेजर करो, एंगल जेड क्या होना चाहिए, 90 डिग्री ऑटोमेटिक, ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। एंगल वाई, ये एंगल वाई ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप मेजर करो एक्स और वाई को, एक्स वाई को मेजर करके यहाँ पे लिखो, फिर वाई जेड को मेजर करके लिखो, ठीक है, वाई जेड, फिर एक्स जेड को मेजर करके लिखो। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए बेटा, व्हाट इट शुड बी, इट शुड बी 11 सेंटीमीटर। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो इट मीन्स योर सम इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर आपको कहीं पे नहीं समझा तो आप वीडियो का मतलब ये है, आप पॉज करके पीछे करके भी देख सकते हो, है ना, जो कंसेप्ट आपको नहीं समझाया, ठीक है। तो ये था फोर्थ सम। नाउ वी विल सी इट्स फिफ्थ सम, बिल्कुल ऐसे ही है कुछ सेम, ध्यान से देखो। ये देखो फिफ्थ सम में क्या है, ऐसे ही है कुछ, कंस्ट्रक्टेड राइट एंगल ट्रायंगल whose base is 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, एक बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड को हमने क्या कह दिया, परपेंडिकुलर, ठीक है। एक बेस हो गया, मान लो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो दैट इज व्हाट 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये पहले सवाल की तरह है, फर्स्ट सम की तरह, है ना। उसने ये बोला है कंस्ट्रक्टेड राइट एंगल ट्रायंगल whose base is 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। मान लो मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे ये सपोज ये बना दिया ए बी सी, तो बी सी कितना था, यहाँ पे बेस कितना आ गया 12,
अब इसका सम और इसका सम कितना है 18 है, हाइपोटेन्यूज का और अदर साइड ये बची, इन दोनों का सम कितना है 18, बिल्कुल फर्स्ट सम की तरह होगा, बिल्कुल फर्स्ट सम की तरह। ठीक है, तो ये क्या करोगे हम, पहले क्या बनाओगे बेस, मान लो यहाँ पे मैंने एक बेस ले लिया BC, ठीक है, कितना 12 सेंटीमीटर। अब B के ऊपर कितना डिग्री का एंगल है, वहां पे एंगल दिया होता था, अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कह दिया, तो इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री एंगल। तो इसके ऊपर आप क्या बना दोगे, वही ऐसे रख के 90 डिग्री एंगल, कितना बना दोगे 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों दो साइड्स का सम दिया हुआ है, मतलब AB प्लस AC गिवन है, कितना है 18। अब 18 सेंटीमीटर कंपास खोलो, इसको कैंसिल कर दो और यहाँ पे क्या नाम रख दो D, और इसको क्या कर दो ज्वाइन। अब क्या करोगे, DC का क्या करोगे बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ फोल्ड पे ऐसे यहाँ पे आर्क लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। अब मेरे को नहीं पता ये कहाँ पे कट करेंगे, ये अगर ऐसे आगे तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे आप क्या रख दोगे A, और नाउ ज्वाइन टू A एंड C। नाउ ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब क्या करोगे इसमें, आप AB को मेजर कर दो और AC को मेजर कर दो और यहाँ पे लिख दो, और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए। तो ये था हमारा थोड़ा सा 11th चैप्टर। ठीक है, 5 सवाल थे, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक है हमने ऐसा किया क्यों, ये भी आपको समझ आएगा, लेकिन ये आएगा थोड़ा सा जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कर लेंगे चैप्टर, है ना, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा ये भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। वो मैंने अभी इसलिए नहीं बताया, अभी तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया कि आपने ऐसे करना है ना। कुछ बातें हैं अभी जो 7 चैप्टर करने के बाद समझ आती है ना। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के बारे में होप आपको ये सारा समझ आया होगा ना। आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपके ये मेजरमेंट्स सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है क्लास में मोस्टली बच्चों की, जब मैं क्लास में करवाते हैं हम, तो मोस्टली बच्चों की वो प्रॉब्लम रहती है, सर मेरा 18 नहीं आ रहा, सर मेरा 11 नहीं आ रहा। वो क्यों, उसके 2 कारण हैं, लूज कंपास, और दूसरा एक्यूरेट मेजरमेंट ना होना, तीसरा पेंसिल पूरी शार्प ना होना, है ना। तो मैं देखूंगा कितने बच्चे मेरे को बताएंगे कि कितने बच्चों ने वीडियो देखी और कितने बच्चे इस बात का मुझे जवाब देते हैं कि सर यस माई देयर वाज वन करेक्शन, माई दिस वाज करेक्शन, माई दिस वाज करेक्शन, हियर आई गॉट दिस मच डिफरेंस। तो देन आई विल टेल यू दैट ना कि कितने का डिफरेंस चल सकता है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको, फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा कि अगर आपका कितना डिफरेंस आ रहा है, मान लो यहाँ पे 18 आ रहा है, तो आपका कितना आ रहा है वो मेरे को बताओगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।